प्रॉब्लम नोट करना, बड़ी किताब थी बोले लिखना। अब सॉलिसिटर फर्म्स प्रॉब्लम है। अब सॉलिसिटर्स firm a solicitor firms employs typist on hourly piece rate basis, on hourly piece rate basis, piece rate basis for their daily work, for their daily work. For their daily work. There are 5 typists. There are 5 typists. There are 5 typists, and their charges and speed are different, and their न्यूमेरिकल लिखते चलो, अभी हम लास्ट में इसको समझाते हैं क्या क्या है, अपने को करना क्या है। एंड देयर चार्जेस एंड स्पीड आर डिफरेंट, एंड स्पीड आर डिफरेंट, एंड स्पीड आर डिफरेंट। देयर आर according to an earlier understanding, according to an earlier understanding, only one job was given, only one job was given to one typist, and paid for full hours. Typist and the typist was paid for full hours, even if he worked for a fraction of an hour, find the least cost allocation, find the least cost allocation for the following data, डेटा आपको दिया गया है। यहाँ पर है टाइपिस्ट, इसके बाद है रेट पर आवर,
रेट पर आवर, और यहाँ पर रुपीज, मतलब ये जो रेट दिया गया है आपको रुपीज में है। नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड पर आवर, नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड पर आवर, यहाँ पर है टाइपिस्ट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये टाइपिस्ट है। इनका रेट है 5 रुपीज पर आवर, इनका 6 रुपीज, इनका हो गया 3 रुपीज, अगले का 4 और अगले का भी 4। स्पीड है 12 पेजेस पर आवर, अगले का है 14 पेजेस पर आवर, अगले का है 8 पेजेस पर आवर, अगला 10 पेजेस पर आवर, फिर 11 पेजेस पर आवर। यहाँ पर जॉब अलग से, ये एक टेबल है, जो ये था ये एक टेबल है, इधर दूसरी टेबल है। जॉब और नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। जॉब है P, Q, R, S और T। नंबर ऑफ पेजेस है 199, फिर अगला है 175, 175, अगला आपका है 145, अगला है 298, 298, इसके बाद 178। अब पूरा निकल लिख लो तब हम समझाते हैं। पहले इसका इत्मीनान से लिख लो पूरा। तेजस लिख करके उसमें बैठ गए किताब में तेजस लिखे साथ साथ हम तो ना लिख पाते। अभी तो हम 10 मिनट और लेते सर, ये बिल्कुल ना पढ़ा लिखना है। वैसे लिखे तो इतनी देर में हम ही ना, तो टीचर बोलते तो इतनी देर में हम ही लिखते थे। अब इसमें आपको कोई टेबल नहीं मिलती, इसमें सारा डेटा खुद से समझना है, खुद सारा टेबल तैयार करना है, उसके बाद एलोकेशन की शुरुआत करनी है। लेकिन इनिशियल में कॉस्ट मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, ये पूरा हो जाएगा बताना। कल से तो तुम लोग शायद छुट्टी पर चले जाओगे, हाँ मगर पूरे तरीके से। कल से क्या दिन की छुट्टी मिल रही है? 4 दिन की टाइम और मिलेगी इसका हमको नहीं पता, नोटिस वोटिस तो कुछ आ ही नहीं रहा है, झूठे फूल के कुप्पा हुए पड़े, छुट्टी हो रही है और बाकी कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं है। तो बुगाहट एक शायद एक हफ्ता चला जाएगा। तो बुगाहट ऐसी है, मानना मत, तुम्हारे लिए तो वैसे भी कहीं नहीं जाएगा, तुमको तो हम पढ़ाएंगे ना, वीडियो लेक्चर देंगे तुमको, तो सब बोल ही पाओगे, वीडियो लेक्चर देंगे, क्योंकि एक हफ्ते में, अब बात में चलो एक हफ्ते में एक हफ्ता हम तुमको पढ़ा सकते हैं वीडियो लेक्चर से, जिससे अब जब मुलाकात करें तो एक चैप्टर बंद हो चुका है। असाइनमेंट नहीं, सेंसिटिविटी एनालिसिस। आपके हम सोचेंगे कि आपकी एक चैप्टर वो बंद हो, तो बच्चा एक चैप्टर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो और निपटा देंगे, काम खत्म। समझ नहीं आएगा, उसमें भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो क्या आएगा? मेरा लेक्चर और समझ नहीं आएगा, ये मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इस पेपर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, पहले ये बताओ। आप भी कहे थे कि समझ नहीं आएगा, टफ है। बेइज्जती भी कर रही हो तो ढंग से कर रही हो। सर आप ही कहे थे कि वो टफ है, वो समझ नहीं आएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस अब हम ही करें, वो आसान है, तुरंत समझ आएगा। भाई स्टेटमेंट कौन सा, स्टेटमेंट 2-2 मिनट में बदल जाते हैं, अपने को आगे चल करके नेता बनना है, तो ऐसे स्टेटमेंट आज नहीं देंगे तो कल थोड़ी दे पाएंगे, आदत तो डालनी पड़ेगी उसमें से। सुनो सब लोग लिख चुके, समझाने की शुरुआत करें, ठीक है, कथा आरंभ करते हैं। सुनो, अ सॉलिसिटर फर्म्स एम्प्लॉयज टाइपिस्ट, एक सॉलिसिटर फर्म है, ठीक,
जो टाइपिस्ट लोगों को क्या करती है, जॉब पर रखती है। टाइपिस्ट का मतलब जो टाइप करते हैं उनको जॉब पर रखते हैं। सॉलिसिटर जनरल याद है, बैरिस्टर रजिस्टर वाला काम, वकील, जैसे वकीलों की लोग होते हैं तो एक मुनीम अपने साथ रखते हैं। ठीक ऐसे जो सॉलिसिटर फर्म होती है, सॉलिसिटर फर्म जहाँ पर अपना लेखा जोखा वगैरह का काम होता है वहाँ पर चीज़ों को टाइप करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइपिस्ट की जॉब बनाएंगे, तो टाइपिस्ट लोग रखे जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, अ सॉलिसिटर फर्म एम्प्लॉयज टाइपिस्ट ऑन आवरली पीस रेट बेसिस। लेकिन जब ये काम दे रहे हैं तो ये काम महीने की पगार के हिसाब से नहीं दे रहे, ये काम दे घंटों के हिसाब से। आप 6 घंटा काम करोगे, 6 घंटा टाइप करोगे, उतने घंटे का हम आपको पेमेंट कर देंगे, ये उस हिसाब से। आवरली पीस रेट बेसिस एक फॉर देयर डेली वर्क, और ये डेली की जॉब, मतलब इनको डेली का पेमेंट होगा ऐसा। देयर आर 5 टाइपिस्ट, यहाँ टोटल कुल टाइपिस्ट कितने हैं, 5 हैं। एंड देयर चार्जेस एंड स्पीड आर डिफरेंट। अब जब आदमी डिफरेंट है तो उनकी इफेक्टिवनेस भी कैसी होगी, अलग अलग। हर आदमी तेजी से टाइप नहीं कर सकता, कोई बहुत फास्ट टाइप करेगा, कोई धीमा टाइप करेगा। तो जो बहुत फास्ट टाइप करेगा वो अपना चार्ज ज्यादा लेगा, जो कम टाइप करेगा, सोच करके दो अक्षर इधर उधर टाइप करेगा, उसका रेट कम होगा, वो सस्ते में काम करेगा। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि सस्ते वाले को ही रखने पर फायदा हो, ये भी हो सकता है महंगे वाले को रखने पर फायदा हो जाए, क्योंकि वो जिस काम को जल्दी खत्म करेगा, आज उसका रेट 200 रुपया है, चलो उसको 200 रुपया का पेमेंट करना है, तो 200 रुपया में 2 घंटे में काम खत्म कर देगा, हो गया फुर्सत। जिसका रेट कम है 50 रुपया, वो 50 रुपया ले रहा है, तो आपको लग रहा है सस्ता है, लेकिन 1 हफ्ते में काम खत्म करेगा, तो आपको महंगा पड़ गया कि नहीं, अब आपको ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको महंगा जो नजर आ रहा है वो एक्चुअल में आपके लिए सस्ता हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी टाइपिस्ट हैं उन टाइपिस्ट की स्पीड और उनके चार्जेस अलग अलग, मतलब वो पेमेंट भी अलग अलग बताते हैं, उनकी स्पीड भी अलग अलग है। फिर आगे कह रहे हैं according to an earlier understanding only one job was given to one typist। एक जॉब केवल और केवल एक टाइपिस्ट को दी जा सकती है, यानी एक टाइपिस्ट एक से ज्यादा जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता है। एंड द टाइपिस्ट वाज पेड फॉर अ फुल आवर्स, ये सबसे मेन है, जो टाइपिस्ट हैं उनको पेमेंट होगा किसके लिए, फुल आवर्स के लिए, पूरे घंटे का पेमेंट होगा। इवन इफ, तब पर भी वो पूरे घंटे का पेमेंट पाएंगे, इफ ही वर्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। मान लो वो टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते पता चला 2 घंटे पूरे बीत गए, तो मान लो मेरे चार्जेस हैं 12 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं, तो 12 रुपए तो मेरा ये बन गया। अगला घंटा बीत गया 2 घंटे का, तो 12 24 रुपए बन गया। और उसके बाद जो तीसरा घंटा चालू हुआ उसमें मैंने केवल 5 मिनट टाइप किया, लेकिन उस 5 मिनट टाइप करने के बावजूद भी मुझको पूरा घंटे भर का पेमेंट मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये कह रहे हैं टाइपिस्ट वाज पेड फॉर फुल आवर्स इवन इफ ही वर्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। अगर वो घंटे के एक छोटे से टुकड़े पर भी 5 मिनट भी वो टाइप कर दिए, 2 मिनट भी टाइप कर दिए, तो पेमेंट उनको घंटे के हिसाब से होगा। क्लियर है? फिर आगे कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन। आप लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन लाएंगे, टाइप नहीं बल्कि किस पे, लीस्ट कॉस्ट, मतलब जब टाइपिस्ट को हार चल शुरू करते हैं। हाँ सुनो, तो ये हुआ, इधर बात सुनो, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन, मतलब आपको हर टाइपिस्ट को जॉब देनी है, हर टाइपिस्ट को जॉब देनी है, लेकिन ऐसा देना है कि जब आप खर्चा जोड़ो ना तो आपका खर्चा कम से कम आए। अगर स्पीड की बात होती ना कि आपको कम से कम टाइम में काम कंप्लीट करना है, तो खर्चे का उतने लोग ना देखते। तो अपने लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली अपने लोग काम करते हैं तो कहते हैं खर्चे की परवाह ना करना, बिल्कुल खर्चा जितना लगेगा हम देंगे, लेकिन वक्त मेरा कम से कम लगना चाहिए। ठीक, तब ये कहते हैं। लेकिन अगर अपनी जेब में पैसा बचाना हो तो हम कहते हैं यार टाइम चाहे जो लगे मेरा पैसा ना लगे, तब हम लोग ये बोलते हैं टाइम आप चाहे जितना खर्चा करो लेकिन पैसा मुझसे मत मांगना, तो फ्री में काम करने को तैयार है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमा करना है। सबसे पहले आपको एक कॉस्ट टेबल तैयार करनी पड़ेगी। कॉस्ट टेबल किस बेसिस पर तैयार होगी, इस डेटा के आधार पर तैयार होगी, जो ये डेटा दिया गया है। अब कॉस्ट टेबल सुनना कैसे बन रहे हैं, ये कौन है, टाइपिस्ट है ABCD, और ये कौन है, जॉब PQRST। इसको सबको मिटा रहे हैं, ध्यान देना। सुनो, लिखना मत कुछ, छापना मत, बिल्कुल साथ में। यहाँ पर अपने पास टाइपिस्ट हैं A, B, C, D और E, और जॉब कौन कौन सी है, PQRST। तो जॉब है PQRST
R S और ये जॉब। टेबल रख बनाना हम पहले भी बता रहे हैं, इस टेबल को बनाने में एक जोड़ है। चलो ये बताओ, टाइपिस्ट कैपिटल ए जब जॉब पी को परफॉर्म करेगा, टाइपिस्ट कैपिटल ए जब जॉब पी को परफॉर्म करेगा तो आपको कॉस्ट मिनिमा करना है, तो उसका दाम कितना आएगा। यानी यहाँ आपको टाइम नहीं बल्कि क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट, प्राइस कितना लेगा, लेकिन प्राइस आपको मिलेगा यहाँ से। ये बताओ सबसे पहले डिसाइड करो जॉब नंबर पी है क्या। जॉब नंबर पी है 199 पेजेस को टाइप करना। जॉब नंबर पी क्या है, 199 पेजेस को टाइप करना। तो जॉब नंबर पी में पेजेस की संख्या होगी 199। अब कौन परफॉर्म करने आ रहा है, कैपिटल ए परफॉर्म करने आ रहा है। तो जरा कैपिटल ए की स्पीड देखो, कैपिटल ए कहता है कि हम जो स्पीड लगाएंगे वो हम 12 पेजेस पर आवर्स लगाएंगे, मतलब 1 घंटे में कई पेज टाइप करेंगे, 12 पेज टाइप करेंगे 1 घंटे में। तो आप बांटो, 199 पेज कितने घंटे में टाइप करेगा, 199 भागे कितना, 12। सहमत हो? तो इसका मतलब 12 के 12 और कितना 7, इधर आया 7, ये 9 नीचे आया, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और फिर कितना बना, कितना 7 पॉइंट लगा 0। मेरे को आगे कुछ नहीं सोचना, सुनो अब आगे कुछ नहीं, ये है 16 पॉइंट समथिंग। मेरे को पहले ही कहा गया कि आपको ना टुकड़े में पेमेंट नहीं होगा, धज्जी वाली जिंदगी तो जीनी ही नहीं, पेमेंट होगा तो पूरा पूरा होगा। यानी 16 दशमलव कुछ जा रहा है, मतलब 17 घंटे का पेमेंट लेंगे। कितना घंटा लगा, 17 घंटा। यानी जब टाइपिस्ट कैपिटल ए जब पहली वाली जॉब यानी 199 पेजेस को टाइप करेगा तो कुल कितने घंटे का पेमेंट लेगा, 17 घंटे। खर्च नहीं करेगा, खर्च करेगा 16 घंटे कुछ मिनट, लेकिन पेमेंट कितने घंटे का लेगा, 17 घंटे का। अब ये बताओ 1 घंटे का पेमेंट कितना, 5 रुपीज, रेट पर आवर 5 रुपए। तो 17 घंटे का पेमेंट कितना, 17 पचे 85। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट कितना आया, क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर डेटा आपको जो दिया गया उसके आधार पे कॉस्ट मैट्रिक्स बनानी है, सहमत हो कि नहीं। अब रुकना फिर और सुनो बनाना। अब कैपिटल ए, टाइपिस्ट कैपिटल ए जॉब नंबर क्यू को परफॉर्म करेगा। जॉब नंबर क्यू क्या है, 175 पेजेस को टाइप करना। तो 175 पेजेस ये हो गए और इसको 12 से क्या लगाओ, डिवाइड लगाओ, क्योंकि वो 1 घंटे में 12 पेज टाइप करेगा। तो बोलो कितना आएगा, 175 भागे 12 14 होगा ना, क्या 14 होगा। अरे चीज बदल दी, पहली रो तैयार कर रहे हैं। टाइपिस्ट कैपिटल ए पहली जॉब को किया, टाइपिस्ट कैपिटल ए ये जॉब को करेगा, टाइपिस्ट कैपिटल ए आर को करेगा। पहले तो इनको तैयार करो ना। तो अब एक काम करो, 175 को 12 से भाग लगाओ, कैलकुलेटर निकाल सकते हो, कैलकुलेटर निकाल सकते हो, हमें निकाल सकते हैं, हम नहीं मानेंगे। 175 भागे 12 14.58, मतलब 15 घंटे। पेमेंट कितने का लेगा, 15 घंटे। 1 घंटे का कितना, 5 रुपया। तो 15 बचे, 15 इसका कितना होगा, 75। क्लियर हुआ कि नहीं। देख इसी तरह से जरा टेबल तैयार करना है, पूरी टेबल ऐसे ही बनानी पड़ेगी। और हम बनाएं, सुनो, एक का लिख देते हैं, बाकी का ऑनवर्ड लिख देंगे ना। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर कॉस्ट, हाँ या ना। तो चलो एक का लिखते हैं प्रॉपर वे में। टेबल बाद में बनाना, पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। कैपिटल ए टाइप 199 पेजेस, 199 पेजेस इन 199 डिवाइडेड बाई कितना, 12, 1/12, ठीक आवर्स, हाँ या ना। जो कैपिटल ए है
कैपिटल ए वो टाइप करेगा 199 पेजेस कितने में, 199 बटे 12 घंटे में, ठीक है। दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए चार्ज 5 रुपए फॉर कितने आवर्स के लिए, 5 रुपए पर आवर। कैपिटल ए चार्ज फॉर कितने घंटे के लिए, 1 घंटे पहले 5 नहीं, रुपए पर बात ही नहीं समझ पाए तुम लोग। हम क्या कैपिटल ए टोटल चार्ज कितने घंटे के लिए करेगा, 17 ये 199 भागे 12 कितना है, 17 199 भागे 12 कितना है, 17 टोटल 17 घंटे है, 16 दशमलव कुछ आए थे, 16 दशमलव कुछ आए थे, लेकिन वो चार्ज कितने घंटे का करेगा, 17 घंटे का। दैट इज अर्थात इसको देख करके पता चलता है कैपिटल ए चार्ज फॉर 17 आवर्स। दिस implies that कैपिटल ए चार्ज 17 into 5 is equal to 85 rupees for job कैपिटल P। एक मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। बाकी आप सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? नोट करो, पहला टेबल बाद में बनाना, पहले यही लिख लो, टेबल बाद में बनेगा। यहाँ से उठाना, यहाँ से कैपिटल ए टाइप 199 पेजेस इन 199 डिवाइडेड बाय 12 आवर्स, दैट इज कैपिटल ए चार्ज फॉर 17 आवर्स implies that कैपिटल ए चार्ज 17 into 5 that is 85 rupees फॉर जॉब P। जॉब P के लिए 50 रुपए का चार्ज आएगा। कल भी ऐसे ही कहीं भाग करके गए थे, कल कहाँ गए थे, वहीं गए थे, हाँ वहीं गए थे, कल भी आज भी वहीं गए थे। मतलब कल भी सवाल आधे पे छूटा था, आज भी आधे पे छूटेगा। ये जुड़ जाते हैं आपस में, कुछ भूतिया प्रॉपर्टीज होती हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। एक दिन आदमी कोई सिंकियां कचोरी की तरह पैदा होकर के रेंग करके मर जाता है। नाना पाटेकर की जो मूवी आई थी क्रांतिवीर, बहुत सही डाला था उसका, बहुत सही डाला था। हम लोग कीड़े में पड़े बस वैसे ही जी रहे हैं। जो इसमें से बहुत सक्सेसफुल हो गया वो पखनावा कीड़ा हो गया, उड़ रहा है, दुनिया देख रही है। जो सक्सेसफुल नहीं हुआ और रेंग रहा है उसको लोग कहना भी कीड़ा, आदमी कीड़ा, वास्तविकता में आदमी कीड़ा। ऊपर से अंतरिक्ष से देखो तो ना दुनिया पतली जैसे रेंगते नजर आ रहे हैं, तो हम लोग कीड़े जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ उड़ने नहीं, उड़ने वाले सब नहीं करते, मक्खी उड़ती है उसको लेकर सामान देते, मच्छर उड़ता है। उड़ने वाला कीड़ा जिसका साइज ज्यादा होता है ना लोग उससे डरते हैं, बस जो खतरनाक होता है। तभी कहते हैं ना राहुल सांस्कृत्यायन अनायास नहीं लिखी है, वो किसी और बात पर लिखे, वो सही वही है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ उगते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, डूबते को अर्घ दिया जाता है, यहाँ ऐसा ही। ये वाले बात लिख लिए, फिलॉसफी हो गई है। चलिए अब बात करें, ये हो गया। अब सिमिलरली एक और लिखिए, एक और सिमिलरली सुनो, आप बड़े शॉर्ट में लिख रहे हैं, कैसे शॉर्ट में सुनना। सिमिलरली एक इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बड़े आसानी से लिखाएंगे इसको, देखना। एक तो ये लैंग्वेज हो गई, अब हम बाकी सब के लिए लिख रहे हैं। सिमिलरली ए चार्ज, ध्यान से सुनना, कैपिटल ए चार्ज फॉर कैपिटल Q रुपीज इज इक्वल टू कैपिटल ए चार्ज फॉर कैपिटल Q। ये जॉब है, कैपिटल ए कौन है, टाइपिस्ट है। कैपिटल ए जॉब Q के लिए कितने रुपए चार्ज करेगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले देखो जॉब Q में टोटल कितने पेजेस टाइप करने हैं, कितना 175। तो सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 175। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे या फिर फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, ये पहले दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सीलिंग, एक होता है फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर, अपने यहाँ पर सीलिंग का इस्तेमाल करें क्योंकि हमको टुकड़े में पेमेंट नहीं, पेमेंट पूरे का होगा। पहले दोनों समझ लो क्या होता है। इधर देखना,
खूब इत्मीनान से ये बात समझ लो, क्योंकि लैंग्वेज छोटी करने का और कोई रास्ता नहीं है। एक फंक्शन होता है सीलिंग फंक्शन, एक होता है फ्लोर फंक्शन। ये है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को ही हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे डिब्बा बना देते हैं, डिब्बा, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक होता है सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन में ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये सीलिंग फंक्शन। दोनों होते क्या है वो सुनो। अगर आपने लिखा फ्लोर फंक्शन, ये फ्लोर फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर में जो भरा होगा अगर वो इंटीजर होगा तो एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाएगा। वापस ध्यान से सुनना, अगर इस डिब्बे के अंदर जो भरा है वो इंटीजर है तो एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है, टुकड़े में लिखा गया, दशमलव की संख्या है, तो रियल नंबर की लाइन पर इसको रखना और इसके जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर मौजूद होगा वो अडॉप्ट कर देगा, राइट में नहीं। क्योंकि नंबर लाइन पर सोचो, ये नंबर लाइन है, यहां से यहां आ रहे हो, ठीक, अपने नंबर लाइन तुम्हारी तरफ से मेरा ये लेफ्ट राइट होगा, जो ऐसे खड़े हैं। ये बताओ, ये नंबर लाइन है, यहाँ खींचती है, तो ये बताओ इधर चलोगे तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ये कौन है? माइनस इंफिनिटी, ये कौन है? प्लस इंफिनिटी। तो कहते हैं कि अगर आपके इस जो आपका फ्लोर फंक्शन है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर में अगर नॉन इंटीजर पड़ा है तो इस नॉन इंटीजर को उठा करके नंबर लाइन पर रख दो, और नंबर लाइन पर रखने पर इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर है वही सेलेक्ट करो, वही इसकी वैल्यू होगी। यानी अगर आपको लिख दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3, तो नंबर लाइन पर सबसे पहले 2.3 लिखो। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये हो गया कितना? 2.3। और 2.3 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर बैठता है? 2। इसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन बैठा? 2। भाई 2 हुआ, 2.1, 2.2, 2.3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। आई बातें समझ में? अगर आपको ये लिखा गया है तो आप करना -4.75, तो पहले आप नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन पर ये आपका हो गया 0, यहाँ कौन है? -4.75, तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? -5, क्योंकि -4 इसके राइट में होगा। तो यहाँ से कौन आया? -5, तो आप इसकी वैल्यू कितने दोगे? इसकी वैल्यू होगी -5। समझ में आई बात है? ये तो होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर का मतलब सतह, फर्श, तो छोटी वैल्यू ले रहे हैं। सीलिंग का मतलब छत, तो बड़ी वैल्यू लेंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट लो, ये होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन के अंदर में अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, इंटीजर है तो एज इट इज अडॉप्ट कर लो इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव। लेकिन अगर इसके अंदर में आपने लिख दिया ना 2.5, तो नंबर लाइन पर इसके जस्ट राइट वाला इंटीजर चुनो। तो 2.5 के बाद का इंटीजर कौन होता है? 3 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अब तुम ये बताओ, अगर तुमने 11.5 घंटे काम किया तो पेमेंट कितने का लोगे? 12 घंटे का। ज्यादा का ले रहे हो ना। अगर तुमने 10.5 घंटा काम किया तो पेमेंट कितने का लोगे? 11 घंटे का। ज्यादा का ले रहे हो तो सीलिंग इस्तेमाल करें या फ्लोर इस्तेमाल करें? सीलिंग फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम यहाँ सीलिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखना कैसे लिखा है। ये बताओ सारे लोग इधर देखो, 175 पेजेस हैं जॉब नंबर क्यू में। स्पीड कितने की है बंदे की? 12 पेज पर आवत है। तो 175 डिवाइडेड बाई कितना? 12। लेकिन ये इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी। तो ये मैंने बैठाया सीलिंग फंक्शन, ये बैठा दिया सीलिंग फंक्शन, ये हो गया। और मल्टीप्लाइड बाई पर आवर कितना रेट है? पर आवर 5 रुपया, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। इसकी वैल्यू निकालो, वो कितना आएगा? 75। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 75। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सुनो, फिर हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल A चार्ज फॉर जॉब PQ हो गया ना, जॉब R इन रुपीस। बोलो कितना चार्ज करेगा? सीलिंग फंक्शन 145 डिवाइडेड बाई कितना? 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 145 को जरा 12 भाग लगाओ, 65 पूरा कट रहा है। ये कितना आ रहा है वो बताओ? 12 कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब 12 पॉइंट समथिंग, लेकिन सीलिंग है ना, तो राइट साइड का इंटीजर कौन? 13। तो इसका मतलब 13 गुणे 5, 13 बचे 65। यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 65 भरा जाएगा। समझ में आई बातें? अब पहले ये इतनी लाइन नोट कर लो, याद रहेगा। सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फ्लोर का मतलब जमीन भुलटनिया आ जाए तो फ्लोर फंक्शन, और छत पर डोलने लगो तो कौन होगा? सीलिंग फंक्शन। यह इतना याद रखना है। छत का मतलब बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करो, जस्ट बाद वाला इंटीजर, और फ्लोर का मतलब छोटी वैल्यू, जस्ट पहले वाला इंटीजर। इतने कॉन्सेप्ट है इसका और कुछ नहीं।
अब देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ रही है, वरना मेरे को इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। अब एक लाइन में काम खत्म करना है। आज हम खाली टेबलें बना सकते हैं, बना सबको पड़ेगा, टेबल मेरे पास नहीं है। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। और ये खर्चा बता दें पहले जहाँ पर कल आते हैं। दो 298 भागे 12 किया जाए, 298 भागे 12, 25 आया। ठीक है, 25 गुणे 5 125। तो यहाँ पर कौन आया? 125। भैया सुनो, पहले तो बोलना है इतना लिख लो, इतना लिखने के बाद इतना सिमिलरली कैलकुलेटिंग फॉर अदर, इतना लिख लो ना, इतना हो जाए तब हम बोले। पहले इतना कंप्लीट करो सब लोग। अरे देखो बच्चे को किस पर लिखना है, सब लोग हमको सबका ख्याल रखना है। मुखिया मुझको चाहिए खान 501। हिंदी पढ़े तो नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। मुखिया जो होता है उसको मुंह की तरह होना चाहिए। आप जब खाना उठाते हो तो खाना उठा करके मुंह में डाले। आपने खिलाया किसको? शरीर को तो नहीं खिलाया, खिलाया किसको? मुंह को। फिर उसके 32 दांत जो आपके निकले हुए हैं वो उसको गपर 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 पीसना चालू करेंगे, फिर वो आपके पेट में जाएगा और वो सबको बांट देगा पूरी बॉडी में। तो मुखिया मुझको चाहिए खान 501, सबको एक बराबर देगा। तो हम यहाँ विक्रमादित्य के सिंहासन पर खड़े हैं, यहाँ खड़े होने का पता चलता है पीछे कुछ कलम अभी भी चल रहे हैं। समझ में आई बातें? व्यावहारिक भाषा। चलो बनाओ अब टेबल। इतना हो गया ना, इतना लिख लिए। अब सुनना, इसके बाद लैंग्वेज लिखो। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, छाप के बैठी हो, हम जान रहे हैं ना, तब हम उल्टा बोल रहे हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, जितने लोग पहले छापते हैं अपने को पता है, गड़िया अपनी भेड़ों को पहचानता है, पता है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट अदर कॉस्ट, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट अदर कॉस्ट। इसी तरीके से हम बाकी की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक। सो आवर कॉस्ट मैट्रिक्स बी, सो आवर कॉस्ट मैट्रिक्स बी, बीई वाला बी लिखना। सो आवर कॉस्ट मैट्रिक्स बी, इसलिए हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स होगी। अब बनाओ टेबल। चलो, अभी टेबल तो कुछ बनी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कुछ पता है? नहीं पता। चलो बनाते हैं। कितना? 75। अच्छा, इसके बाद वाले में निकाला नहीं निकाला? नहीं। चलो निकालते हैं, रुको। अब की कौन परफॉर्म कर रहा है? कैपिटल बी परफॉर्म कर रहा है। यार मेरा टाइपिस्ट कहाँ गया? बेटा नहीं, क्या टाइपिस्ट में निकालो। 6344। यहाँ पर टाइपिस्ट है ना, 90 रहेगा। सही सलामत बोलना मुमकिन है भरोसे पे। यहाँ अच्छा, मेरे को ये टेबल बोल दो। टाइपिस्ट है ए बी सी डी ई। इसका क्या करें? 5 6 और 3 4 और यहाँ पर क्या था? 11 लिख दीजिए। टाइप पर और कितना? 11। बस 11। कहाँ पर 78? इस पे 78। फिर कैपिटल बी जॉब नंबर आर को परफॉर्म कर रहा है। कैपिटल बी ये रहा, जॉब नंबर आर 145। 145 आगे 14 कितना आ रहा है? 66। इसके बाद हम भी वही काम कर लें। 132। जैसे इधर आया तैसे 132। अब हम जाएंगे नहीं, बोलो रुके हुए। 132 के बाद ये निकाल तो पा रहे हो? 78। अपने जैसा यूनिक सवाल है और अच्छा है। 75। अगला बोलो। जिसको जरा सी भी दिक्कत होगी संकोच नहीं करेगा, पूछ लेगा। कितना? 76। 66। अरे लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हम पढ़े नहीं सीबीएसई बोर्ड। 66 हो गया। 66 और 47।
57, अरे कितना आता है सबका। इसके बाद और कैलकुलेटर चला लो, चला 140 पक्का 114 ना, अपने को 40 सुनाई दे रहा है। फिर 66 अब 80 सही सलामत बोलना, नहीं पूरा सब करने के बाद बनना है बात। लग रहा है कि मंडे एग्जाम तैयारी करती हुई है ना, गलत की टेबल पे जाने रहना पुलिस लगवाई कितना अपने अकॉर्डिंग तो सही बता रहे हैं। नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होगा, करिए अपने अकॉर्डिंग सही बता रहे हैं। अगला बोलो क्या कितना 120 भगवान नानी को बता दो तुम लोग। ये बच्चे तेजी चक्कर में गलत ना बताना। हाँ हाँ बोलो कितना। सुनो, जिनको दिक्कत लग रही है हम एक बात बता रहे हैं, जिनको अभी दिक्कत लग रही है इसके बाद कौन है टाइपिस्ट? टाइपिस्ट ई कौन सी जॉब पर कॉल करेगा? ई को। रुको रुको, अब मेरे को एक बार बता देते। टाइपिस्ट ई स्पीड चेक करो, स्पीड कितनी है? 11 पेजेस पर आवर। ठीक, कौन सी जॉब करने जा रहा है? पी वाली। पी में कितने पेजेस है? 199। तो आप 199 को 11 से डिवाइड लगाओ, इस पर आप क्या बैठाओ? सीलिंग फंक्शन। क्या बैठाओगे? सीलिंग फंक्शन, और उसमें मल्टीप्लाई करो इसके रेट से। इसका रेट कितना है? 4 रुपए, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना? 76 64 56 एक 12 कितना? 68। अब भैया सब लोग पहले मिला लो, क्या ये टेबल सही है या गलत है? हाँ गलत इत्मीनान से मिला लो, देखो जल्दबाजी करेंगे बाद में मुश्किल हो जाएगी, तो इससे अच्छा अभी टाइम खर्चा करेंगे ना। सोचो टेबल सही है या गलत है? चाहे तो नहीं, आंसर गलत आ जाएगी। ठीक, चाहे तो से काम नहीं होगा। हम लोग बना रहे हैं, हम मिलाएंगे। अच्छा बनाओ, टेबल बनाओ तुम लोग। सब सही है? ठीक है, धन्यवाद सबको टेबल तैयार करने के लिए। इसके लिए सबके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर करें। कौन करेगा? कौन हो गया ट्रांसफर? कौन सा? 1 लाख नहीं, देखो अगर एक लोगों को 15 लाख दे देंगे, बाकी लोग उसका अपहरण कर लेंगे। सर एक काम चल जाएगा, एक ही कर दीजिए बस। यहाँ हम खुदा प्रिंसिपल ऑफिस भैया टेबल बन जा सकती तो बताना, शुरुआत करें। अगला काम जानते हो सब लोग ना? तो पहले टेबल बना लो तब शुरू करें। कुछ गलत है क्या? तो तुम लोगों की चर्चा पर चर्चाओं का कौन सा है? अच्छा तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर अच्छी, ये थर्ड ईयर वाले हैं। सेकेंड सेमेस्टर ना, ये थर्ड ईयर वाले हैं ना। तुम हाँ बैठ सकती हो, अगर हैंगओवर ना हो इस चीज का बैठ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन तुम लोगों की क्लास अभी थोड़ी देर के बाद शुरू होगी, तो ये मत सोचना सर आप वक्त रहे कुछ और पढ़ा रहे। इनको लगे सर को क्या हो गया, आज क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये लोग के बाद में कहेंगे यही सब पढ़ा रहे हैं, तो कुछ समझ में आता है। आज ये क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। कंप्लीट हो तो शुरू करें। प्रोसेस सुनना, प्रोसेस तुम लोग लिखते रहो। प्रोसेस सुनो, क्या काम होगा? हर रो से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी एलिमेंट से घटाया जाएगा। जब ये काम खत्म होगा तो हर कॉलम में से मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे और बाकी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? मेरे को आगे की चीज नहीं सिखानी, मेरे को बस यही सिखाना था। ये इतना काम ही मेरा था। आगे का काम एलोकेशन और लाइन ड्रॉ करना सबको हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। फिर भी हम शुरुआत कर रहे हैं, घबराना मत, हम बता रहे हैं। बताओ
अप्लाई, नाउ अप्लाई क्या बोलो फॉर रो के लिए, नाउ अप्लाई फॉर रोज क्या लिखे बोलो, एलिमेंट ऑफ आर आई एलिमेंट ऑफ आर आई माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इन आर आई, इसके लिए फॉर ऑल आई इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 रो है अपने पास, हर रो के लिए हम यही काम करेंगे। ठीक, चलो रिवाइज टेबल बनाते हैं। कैपिटल ए बी सी डी ई, यहाँ पर टी क्यू आर एस टी, चलो अप्लाई करो, बोलो पहली रो का मिनिमम एलिमेंट 65, 85 में से 65 निकालो 20, तो यहाँ पर कितना आया 20, 75 में से 65 10, 65 में से 65 0, इसके बाद 60, इसके बाद 10, सेकेंड रो का मिनिमम एलिमेंट 66, 90 में से 66 66 4 70 20 90 24, 78 में से 66 8 4 12 66 में से 66 0, 132 हाँ 66 में से 66 छोड़ रहा 66 याद आया अगला 132, अच्छा ये ऐसा ही होगा, चलो ये बोल रहे हो हम क्या 78 में से 66 आप भी तो है गणित तुम लोगों को, यहाँ मिनिमम 57 75 में से 57 निकालो कितना 18, अगला बोलो 66 में से 57 9 से 3 9, ठीक है। यहाँ पर यार ये तो पूरा जा रहा है, ठीक है। 57 में से 114 में से 57 पूरा, ये भी अच्छा है। 66 में से 57 9, इस रो का मिनिमम एलिमेंट 60 कितना 20, इसके बाद अगला 12, अगला ये 7 हो जाएगा 120, अगला 72 में से कितना 60 कितना 12, यहाँ मिनिमम बोलो 56 और पूरा 7 ही है सही में कितना 20, अगला 8 बोलो 8, फिर अगला 0, फिर अगला 112 में से 56 ये बहुत सही पैटर्न है इसका 12। चल ये किसके लिए किया रो के लिए, अब बारी किसकी कॉलम, इतना कंप्लीट करो तो कॉलम के लिए भी है। डू सेम फॉर कॉलम, डू लेट डू, बस नहीं अभी ट्रक भी होगा सर, वहाँ दूसरे वाले रूम में भी तो जाना है। क्या 2 बजे तक पढ़ाएंगे आप? नहीं पढ़ाएंगे 2 बजे तक, अब तुम लोग अभी आज सब अभी यहाँ से फिर वहाँ 3-5 होगा, नौटंकी बहुत है ना यहाँ पे कोई हाँ बच्चे छोड़ देंगे कितनी परेशानी, बस थोड़ी देर और ये प्रोसेस तो कंप्लीट कराओ। भागने में बड़ी जल्दी रहती है, आई नहीं थी कल, आए है ना, आई नहीं थी कल, अब भागने जल्दी बहुत तकलीफ है। लिखना इसके बाद बोले यस सर, डू सेम फॉर कॉलम, डू सेम फॉर कॉलम, डू सेम फॉर कॉलम,
यही काम आप किसके लिए करोगे? कॉलम के लिए करोगे। डू सेम फॉर कॉलम। चलो कॉलम के लिए देखो, सुनो पहले कॉलम का मिनिमम 18, 20 में से 18 गए तो 2, ठीक है। 24 में से 18 4 तो 6, 18 में से 18 0, 20 में से 18 2, यहाँ पर भी 2। नहीं, हम काम चोरी नहीं करते, पूरा मिटाते, खाली 0 नहीं मिटाएंगे। मिनिमम बोलो, मिनिमम 9, 8, ये लो कहाँ उधारी दे के आए हो? 8, 10 में से 8 2, 12 में से 8 4, इसके बाद 9 में से 8 1, फिर 12 में से 8 4, और यहाँ पर कितना 0। हाँ या ना? इसमें कोई बदलाव नहीं, एज यूजुअल रहेगा। बगल वाले का मिनिमम 56। चलो 60 में से 56 4, 66 में से 56 10, 57 में से 56 1, 66 और 60 में से 56 4, और यहाँ पर कितना 0। ये हो गया। चलो इनमें आओ, मिनिमम 9, 10 में से 9 1, 12 में से 9 3, 9 में से 9 0, 12 में से 9 3, और 12 में से 9 3, इधर भी 3, इधर भी 3। सहमत हो सारे लोग? इतनी दूर तक कोई तकलीफ नहीं। अगला काम है एलोकेशन करना। क्या तलाश होगी? टॉप टू बॉटम रो आइडेंटिफाई की जाएगी। कौन सी रो? जिसके पास सिंगल जीरो है, उस सिंगल जीरो को असाइन करेंगे। जिस कॉलम में असाइन होगा उस कॉलम के बाकी जीरोस को क्रॉस ऑफ कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अब तुम लोग ना लैंग्वेज घर पर लिखना, मेरे से सीख लो बस फटाफट। लैंग्वेज वैंग्वेज सब लिखा चुके हैं, सीख लो बस। टॉप टू बॉटम आए, पहले वाले के पास सिंगल जीरो, हाँ या ना? सारे लोग इधर मुखातिब हो। सिंगल जीरो, हाँ या ना? इसको क्या किया? असाइन किया, बाकी का क्रॉस ऑफ किया। सहमत हो? फिर टॉप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम डबल जीरो छोड़ दो, कुछ नहीं, यहाँ ना कोई नहीं, यहाँ आओ डबल जीरो, कुछ नहीं होने वाला। रो का प्रोसेस खत्म। कॉलम पर आओ, किस कॉलम की तलाश होगी? लेफ्ट टू राइट, सिंगल जीरो वाले। आओ सिंगल जीरो, ये बताओ पहले कॉलम के पास सिंगल जीरो है? हाँ, तो इसको क्या करें? असाइन, और जिस रो में मौजूद है उसके सारे जीरो क्रॉस ऑफ। अगले वाले में आओ, क्या सिंगल जीरो है? हाँ, तो इसको क्या करो? असाइन। इधर आओ, रो में जितने हैं उनको क्रॉस ऑफ। अगले में आपका कहीं और जीरो है? नहीं है। हाँ या ना? ये काम करना होगा, ध्यान से सुनो। हाँ, आप अच्छी बैठो, अभी छोड़ रहे हैं इनको। ये काम करना होगा, सहमत हो कि नहीं? इसके बाद क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। सारी बात समझ लो फटाफट। लाइन ड्रॉ करेंगे किसके बीच में? अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम। लाइन कैसे खींचते हैं वो सुनो। सबसे पहले उस रो को आइडेंटिफाई करो जिसमें कोई एलोकेशन नहीं है। पता करो किसमें कोई एलोकेशन नहीं है। यहाँ मार्केट और मार्केट। सहमत हो? जब आपने रो को मार्क कर लिया तो उस रो में तलाश करो जीरो किस कॉलम में मौजूद है। यहाँ आओ, जीरो है? इस कॉलम को क्या करो? टिक करो। यहाँ जीरो है, मार्क डाउन। क्लियर? जिस कॉलम को आपने मार्क किया उस कॉलम में असाइंड जीरो को दो। चढ़ो ऊपर, मार्क किया। जिस रो को मार्क किया उसमें जीरो को दो, ऑलरेडी मार्क। और मार्किंग नहीं हो सकती। अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के बीच में लाइन खींचनी है। तो अनमार्क्ड रो कहाँ कहाँ है? ये वाली, तो इस पर लाइन ट्रेस करें, ध्यान देना। ये लाइन ट्रेस हुई और ये लाइन ट्रेस हुई। और मार्क्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला, ये लाइन ट्रेस हुई। ये बताओ कितनी लाइन आपने खींची? कितनी लाइन खींची? अरे 1 2 3 लाइन। कितने एलोकेशन है? 1 2 3 एलोकेशन है। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ लाइन बराबर है। क्या सारे जीरोस कवर्ड हो गए हैं? आगे का काम क्या करेंगे? अनकवर्ड के बीच में से मिनिमम को तलाशेंगे। अनकवर्ड के बीच में से 2 2 4 10 4 6 4 4 2 कौन है मिनिमम? अच्छा, इसको देंगे 1। मिनिमम 1 है तो 1 को क्या करेंगे? जितने अनकवर्ड है उसमें से घटाएंगे। जितने सिंगल लाइन से कवर्ड है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिसमें डबल लाइन गई है उसमें ऐड करेंगे और प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। कर सकते हो? समझा दिए ही हैं। ठीक, लगाने की कोशिश करना। बाय द वे फिर भी नहीं आता है तो मेरे को बताना, बाकायदा पेपर पर लिख करके उसके बाद ग्रुप में अपलोड करते हैं। ठीक है?
कल तो संडे रहेगा, मुलाकात नहीं करेंगे। उसके बाद छुट्टी अगर हो जाती है हम वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। छुट्टी नहीं देंगे, पढ़ाएंगे, छुट्टी नहीं देंगे।